Hello everyone, I am Siddharth Shankar Roy, PhD scholar in structural engineering. Welcome to my YouTube channel Exploring Civil, जिसमें हम अभी का जो हमारा सीरीज चल रहा है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऊपर है, जो कि सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के लिए नहीं, सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए या फिर फील्ड इंजीनियर्स के लिए बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक सा टॉपिक है। तो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, मेरा ये जो वीडियो अभी का है ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर है। मतलब मैंने पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके ऊपर क्या क्या थ्योरम लगता है, ठीक है, उन सारों के बारे में मैंने वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल में डाला हुआ है। आप चाहो तो पहले उसे देख लो, बाद में यहाँ पे आओगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले न्यूमेरिकल्स है, मतलब क्वेश्चन ही हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। बाकी कॉन्सेप्ट्स मैंने पहले वीडियो में है, मेरे पहले वीडियो में है, मैं उसको दे दूंगा आपको इस वीडियो के अंत में, ठीक है। चलिए फिर प्लेन सेक्शन हैविंग फ्लेंज। अच्छा, प्लेन सेक्शन क्या है, सिमेट्रिकल क्या है, अनसिमेट्रिकल क्या है, उनके बारे में भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहो तो पहले उसे देख लो। चलिए यहाँ पे हम सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर कंसंट्रेशन करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, क्या है, वो सब मैंने पहले ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए अभी यहाँ पे मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। चलिए फ्लेंज सेक्शन। अच्छा, आप कैसे जानोगे कौन सा है फ्लेंज? तो टी भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, एच सेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। फ्लेंज यहाँ पे एक ही है। यहाँ पे अगर फ्लेंजेस दिया गया होगा तभी आप जान पाओगे, नहीं दो फ्लेंज है तब वो आई सेक्शन होगा। या फिर आपको क्वेश्चन में कभी कभी डायग्राम भी दिया जा सकता है, तो वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, पर ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है। क्वेश्चन इस टाइप का होता है, फ्लेंज दिस वेव दिस, प्रॉपर्टीज ऑफ दिस वेव इज दिस एंड ओवरऑल डेप्थ ऑफ दिस, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्सेस आई वाई वाई एंड अबाउट इट्स बेस भी आपको यहाँ पे निकालना है। मतलब यहाँ से आपको निकालना है आई बी बी, यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है, ठीक है। डाटा गिवन है। अच्छा, ये वाला आपको निकालना है, ठीक है। मैं सिर्फ ये दोनों बता दूंगा, आपको ये निकालना है, ये आपके लिए टास्क रहेगा, ठीक है। मैं हमेशा टास्क इसलिए देता हूँ कि क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से आपको पता चला होगा कि हाँ ये ऐसा होगा, ऐसे होगा, हाँ मैं सब समझ गया, पर असल में ऐसा होता नहीं है। आप खुद प्रैक्टिस करोगे तभी आपका होगा, ठीक है। ये हो गया फ्लेंज 200, लेंथ हैविंग 200 एंड डेप्थ हैविंग 20 mm, ओके। हैविंग डेप्थ 20 mm and length this and wave 20. So this is the horizontal dimension, always first one is the horizontal, मतलब this, then this one is the horizontal, मतलब this, and this is the vertical 200, मतलब this one, okay. ओवरऑल डेप्थ जो होता है 220, वो यहाँ से होता है हमेशा टॉप ऑफ फ्लेंज, टॉप टू द बॉटम मोस्ट, टॉप मोस्ट फाइबर ऑफ द सेक्शन टू द बॉटम मोस्ट, एक्सट्रीम बॉटम, ठीक है। ये 200 है, ये थिकनेस हो गया इसका 20 फ्लेंज का, तो 220 हो रहा है ना, वही बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, आप ये पूछो कि ये डॉटेड लाइन क्या है। मैंने एक आर्बिट्ररी डॉटेड लाइन इसलिए लिया है ताकि मुझे पता चले कि एक्स यहाँ पे एक्सिस जो है वो कहाँ पे आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे वाई एक्सिस तो पहले ही पता है, क्योंकि ये दिस इज सिमेट्रिक अबाउट वाई वाई एक्सिस। तो सिमेट्रिकल क्या है, अनसिमेट्रिकल क्या है, उसके बारे में पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, तभी यहाँ पे आओगे तो समझ पाओगे, ठीक है। मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है। ये वाई वाई एक्सिस जो है ना, ये बीच में ही रहेगा, मतलब ये जो 20 है इसका ठीक बीच में 20 डिवाइड बाय 10 में आएगा। ये नोन होता है सिमेट्रिकल सेक्शन के लिए। जो भी सेक्शन इज सिमेट्री अबाउट व्हिच एक्सिस, दैट ऑलवेज अवेलेबल, दैट पोजिशन ऑफ दैट एक्सिस ऑलवेज अवेलेबल टू अस, हमें पता होता है। अच्छा, अभी एक्स एक्सिस में ये सिमेट्रिकल नहीं है तो हमें निकालना है, इसलिए पहले आर्बिट्ररी लेना होगा, ठीक है। इसलिए मैंने बेस में एक आर्बिट्ररी एक्स डैश करके ले लिया है यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं फिर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लोकेट सी जी ऑफ द होल फिगर, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, ओनली वी नीड टू वाई बार, डिटरमाइन द वाई बार। ये एक्स एक्सिस का पोजीशन निकालना है ना। ये कितना ऊपर जाएगा कि या फिर नीचे आएगा, ये वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करता है। मेजरिंग डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मतलब वाई, यू आर मेजरिंग वाई, वाई बार वी नीड। कन्फ्यूजन ये रहता है हमेशा बच्चों के लिए कि एक्स बार क्या है, वाई बार क्या है, ठीक है। एक्स बार जो होता है आपका, वो वाई एक्सिस का डिस्टेंस होता है, क्योंकि आपको वाई से हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट मिलता है, फिर एक्स से आपको हमेशा वाई कोऑर्डिनेट में निकालना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, वाई बार। दिस इज द फार्मूला
सो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो डाला हुआ है, आप पहले देख लीजिए, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला सेंट्रोइड अबाउट एक्स एक्सिस निकालने का, ठीक है। सो सेंट्रोइड, आप बोलोगे कि सर CG बोला फिर सेंट्रोइड क्यों बोल रहे हैं आप। सो ECG जो है वो 2D फिगर्स के लिए सेंट्रोइड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये तो एक 2D फिगर है ना, इसका थिकनेस थोड़ी ना है, ये तो स्क्रीन के ऊपर है आपके कंप्यूटर का या फिर मोबाइल स्क्रीन, सो दैट इज ऑल्सो 2D, ओके। So by putting a1 y1 a2 y2 a1 a2 value we can get, so how to determine that, so पहले आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। ये वाला एरिया, ये जो रेक्टेंगल है फ्लेंस का A1, वेब का A2 हो गया, ठीक है। इसका डायमेंशन क्या है 220, सो ये हो जाएगा 200 इंटू 20, इसका एरिया इसका हो जाएगा 200 इंटू 20 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 200 इंटू 20 A1। फिर Y1 क्या होगा, Y1 इज द डिस्टेंस ऑफ दिस एक्सिस, मतलब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे आएगा, या फिर सेंट्रोइड जो है ये एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा। ये इसका एक्स एक्सिस कहाँ पर आएगा रेक्टेंगल का, आपको पता है हमेशा b/2 में या फिर d/2 में। सो यहाँ पे ये हो रहा है 20/2 में ही इसका जो है अपना खुद का जो एक्स एक्सिस यहाँ पे रहता है, ठीक है। जो डॉटेड लाइन मैंने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे वो वही है। सो उस लाइन से आपको आपका जो भी आर्बिट्ररी लाइन है जहाँ पे भी आपको निकालना है उसके बीच में आपको डिस्टेंस निकालना होता है, वही होता है आपका y1। डिपेंड करता है कि कौन सा आप निकाल, A1 का निकाल रहे हो तो y1 हो जाएगा, तो A2 का निकालोगे तो y2 हो जाएगा। y1 कितना होगा 20/2, मतलब ये हो गया 10, ये हो गया 200, 210 है y1। y2 कितना हो जाएगा, इस लाइन से यहाँ पे हमेशा, इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर डाटा गिवन में आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर CG का प्रॉब्लम कर रहे हो, हमेशा जो इंडिविजुअल फिगर से उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं सेंट्रोइडल एक्सिस डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर दो, ताकि वहाँ से आपको डिस्टेंस लेने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के डिस्टेंस हमें चाहिए। पर अगर आप लाइन खींच दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से कहाँ आपको पता है। तो यहाँ पे आप में लाइन खींचा हुआ है मैंने, ये डॉटेड लाइन, सो मुझे पता है 200/2 में है ये वाला, इसलिए 200/2 इज द y2, सो 100 होगा 200 का हाफ, ठीक है। फिर A1 A2 नीचे लिख देना, तो यहाँ से आपको y बार मिल जाएगा। सो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने पहले ऑलरेडी बताया हुआ है, बस अभी मैंने यहाँ पे आपको रिकल कर दिया है उसके बारे में थोड़ा, ठीक है। नाउ हम ये लिख सकते हैं कि CG ऑफ द होल फिगर इज एट 155 फ्रॉम बॉटम एंड ऑन y एक्सिस, मतलब यहाँ से कितना ट्रांसफर होगा ऊपर 155 mm y एक्सिस के ऊपर ही आएगा, क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल एक्सिस है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। ये यहाँ से कितना शिफ्ट हुआ है 155, y बार जितना उतना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ये हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द क्रॉस सेक्शन पॉइंट ऑफ 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। सो यहाँ पे हमने x का पोजीशन निकाल लिया, y पहले से पता था, इसलिए उसका जंक्शन हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चलिए अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक्सेस एक्सिस में पहले, ठीक है, I एक्सेस उसको डिनोट किया जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सेस एक्सिस आज I XX। सो यू हैव टू यूज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मैंने डेरिवेशन वो क्या है, स्टेटमेंट क्या है, ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप पहले उसे देख लीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, XX में चाहिए, यहाँ पे 2 एरियाज हैं A1 एंड A2, इसलिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम 2 एरियाज के लिए ये हो गए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे देखिए IG(x1), आप बोल रहे हो कि इतना बड़ा क्यों नोटेशन है सर, हमें तो कन्फ्यूजन हो रहा है। ये इजी रहता है हमेशा, इस टाइप का नोटेशन हर बुक्स में नहीं दिया होता, वहाँ पे सिर्फ IG1+ ऐसे लिख दिया होगा, वहाँ पे कुछ आपको ज़्यादा पता नहीं चल पाएगा। अगर कोई देख रहा होगा एग्जामिनर, सो ऐसे देखेगा, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबाउट x एक्सिस ऑफ एरिया 1, ठीक है, समझ में आया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबाउट x एक्सिस ऑफ एरिया 2 IGX2, ठीक है। सो इसके हिसाब से सो दिस इज द फॉर्मूला IG प्लस AX बार या फिर AX बार स्क्वायर H स्क्वायर कुछ भी हो सकता है,
डिपेंडिंग अपॉन द नोटेशन, बट स्टैंडर्ड नोटेशन ए एक्स स्क्वायर है, ठीक है। सो आई जी एक्स वन प्लस ए वन एक्स वन स्क्वायर प्लस आई जी एक्स टू प्लस ए टू एक्स टू स्क्वायर, ये मैंने क्यों लिखा है आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, दोनों सेक्शंस के लिए, दोनों एरियाज के लिए, ठीक है। सो आई जी एक्स वन कितना होगा, यहाँ पे देखिए ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल का आप फॉर्मूला जानते हो, बी डी क्यू बाई 12 होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो यहाँ पे ये हो गया 200, 20 हो गया डी, 20 का क्यूब बाई 12। अच्छा, अभी क्या होगा, अगर इसका ओरिएंटेशन हम चेंज कर ले तो फिर वहाँ पे डी बी क्यूब हो जाता है। आई अगर हम आई वाई वाई निकालें तो इसके लिए थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है हमेशा सबको कि डी बी क्यूब कहाँ होता है, बी डी क्यूब कहाँ होता है। इसलिए कोई आपको दिमाग में ज़्यादा चीज़ें भरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिए, आप जो भी एक्सिस में आपको चाहिए ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो एक्सिस कौन सा डायमेंशन को कट कर रहा है, बस ये याद रखिए, कौन से डायमेंशन जो है वो उस एक्सिस से कट हो रहा है जिस एक्सिस में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। सो हमें आई जी एक्स वन मतलब एक्स एक्सिस में चाहिए, ऑफ फिगर 1, सो कट रहा है 20, इसलिए 20 का हो जाएगा क्यूब। पैरेलल है कौन सा 200, इसलिए वो होगा 200 बी होगा, डी हो जाएगा 20, बी डी क्यूब बाई 12, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया बी डी क्यूब बाई 12 प्लस ए वन एक्स वन स्क्वायर, सो दिस इज A1, which one? 200 into 20. So this is the area 1. अच्छा, x1 कैसे निकालोगे? x1 is the distance between the center of gravity of the area from the axis where we required the to find the moment of inertia, where we need to find out the moment of inertia actually. Okay, so हमें यहाँ पे चाहिए ना, x हमारा क्या है, यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना होगा कैसे जानेंगे, इस एक्सिस से यहाँ पे कितना हो रहा है डिस्टेंस, आप ये मेजर कर लो। कैसे करोगे, चलिए, सो ये होता है 200, ठीक है, यहाँ से यहाँ, तो 200 से आप 155 माइनस कर लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ आपको चाहिए, ये कितना है पता ही है क्योंकि ये तो हाफ में है, 20 डिवाइड बाई 2 में है, हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ द A1, सो 200 माइनस 155 प्लस 20 बाई 2, सो दिस इज द डिस्टेंस। सो आपको ये पता होना ही चाहिए क्योंकि आप अभी काफ़ी आगे आ चुके हो, तो ये तो एक सिंपल सा जियोमेट्रिकल डिस्टेंस निकालने की बात है, ठीक है। सो दूसरा ये हो गया x1, ये हो गया 55, ठीक है। अभी चलना है x2 के ऊपर, सॉरी आई जी x2, सो ये वाला है x एक्सिस, कट रहा है कौन सा, 200 वाला कट रहा है, मतलब 20 जो है यहाँ, ये थिकनेस 20 है ना, क्वेश्चन में हमारा 20 होगा वेब थिकनेस, हाँ ये 20 है, मैंने यहाँ पे गलती से लिखा नहीं है। सो ये हो गया 20, सो 20 पैरेलल है एक्स एक्सिस को, इसलिए वो रहेगा इनटू डी, तब ये हो जाएगा 200, सो बी डी क्यूब बाई 12। जो भी एक्सिस कट रहा है देखिए वही उसका क्यूब हो रहा है, जो एक्सिस है वो जिस डायमेंशन को काट रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे 200 कट रहा है इसलिए 200 का क्यूब है। सो आपको बी डी क्यूब या फिर डी बी क्यूब याद रखने की ज़रूरत है नहीं, अगर आप ये कंसेप्ट समझ गए, ठीक है। इनटू A2 क्या हो जाएगा, इसका थिकनेस है 20, ये हाइट जो है 200 है, तो 200 सॉरी लेंथ या फिर ब्रेड्थ आप कोई भी लिख सकते हो क्योंकि एक रेक्टेंगल है ना। सो 200 इंटू 20 इज द A2। अभी x2 निकालना है, x2 इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ A2 एंड द x एक्सिस। सो यहाँ से यहाँ कितना है कैसे जानोगे, क्योंकि ये डिस्टेंस आपको पता है, उसमें से आपको ये डिस्टेंस घटाना है। ये आपको पता है 200/2 है क्योंकि ये एक्सिस तो हमेशा 200/2 में ही जाएगा, ये वाला एक्सिस। सो ये यहाँ से इतना क्या है 100 है, सो इसलिए दिस इज यहाँ पे देखिए 155 माइनस 200/2, सो ये टोटल यहाँ से यहाँ 155 है, फिर हमें इतना घटा देना है, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस मिल जाता है ये, ठीक है।
बाकी सब आपको पता ही है, यहाँ पे डाल देने के बाद आपको कैलकुलेटर मारने के बाद ये आंसर मिलेगा। सो दिस इज mm4 बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो यूनिट होता है वो डिस्टेंस का फोर्थ में हमेशा रहता है। हम हमारे सारे जो डायमेंशन है mm में है, इसलिए mm4। ठीक है, वाई एक्सिस में क्या करना है देखिए, क्योंकि ये जो वाई एक्सिस है, अगर हम इंडिविजुअली A1 A2 इन सारों का वाई एक्सिस ड्रॉ करें तो ये सब ओवरलैप करेगा इसके ऊपर, इसलिए वहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम की कोई ज़रूरत है नहीं। बस आप IGY1 प्लस IGY2 कर दीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबाउट वाई एक्सिस ऑफ एरिया 1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबाउट वाई एक्सिस ऑफ एरिया 2। ठीक है, तो इन दोनों को कर देने के बाद आपको आंसर आ जाएगा ऐड करने के बाद। तो चलिए कैसे करते हैं, कौन सा एक्सिस कट रहा है। अगर वाई एक्सिस में मुझे चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले एरिया का कट रहा है 200, मतलब 20 इंटू 200 क्यूब बाई 12। दूसरा वाला का कट रहा है 20, यहाँ से यहाँ 20 है ना। A2 का कौन सा डायमेंशन कट रहा है वाई एक्सिस में, ये वाला। पैरेलल कौन सा है 200, सो मतलब 200 इंटू 20 क्यूब बाई 12, 20 इंटू 200 बाई क्यूब 20 इंटू 200 क्यूब बाई 12 प्लस 200 इंटू 20 क्यूब बाई 12। सो इनको ऐड करने लेने से आपको IYY मिल जाएगा। आशा करता हूँ प्रॉब्लम आप समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने आपके लिए टास्क एक छोड़ा है कि आपको IZZ करना है यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मतलब ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, इसके थ्रू मान लीजिए आप कंप्यूटर में देख रहे हो या फिर लैपटॉप में देख रहे हो, उसी स्क्रीन को परपेंडिकुलर होके एक ZZ एक्सिस है। सो आप परपेंडिकुलर एक्सिस के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, आप पहले उसको जाके देख लो, फिर उसको अप्लाई करो, क्या हो रहा है आंसर मुझे कमेंट करके बताओ। इसके बाद और एक टास्क भी आपके लिए ये है कि आपको मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कमेंट करके बताना है ऑफ दिस T सेक्शन अबाउट दिस x डैश एक्सिस, यहाँ से मुझे लेना है। तो क्या करें, पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो डालना ही पड़ेगा। वहाँ पे चेंज होगा क्या, ये सेम रहेगा IGX1, IGX2 भी सेम रहेगा, A1 सेम रहेगा, A2 सेम रहेगा, बस ये x डिस्टेंस जो है वो चेंज होगा, X1 X2 चेंज होगा। उसको चेंज कीजिए, कमेंट कीजिए कितना हो रहा है आंसर। ठीक है, चलिए अब एक दूसरा प्रॉब्लम देख लेते हैं। मैंने बताया था कि अगर फ्लैंज सेक्शन है, कभी कभी क्वेश्चन में आपको आई सेक्शन भी पूछा जा सकता है। तो ये ज़्यादा आसान होता है और बहुत ज़्यादा यूज भी होता है आपका आई सेक्शन। ठीक है, so calculate moment of inertia of I section having following geometrical properties। so यहाँ पे पहले से ही दे दिया गया है कि ये I सेक्शन है, तो ज़्यादा दिमाग में कुछ लाना नहीं है। बस फ्लैंज 100 इंटू 15 है। आज दिस इज एन I सेक्शन, सो इट हैज 2 फ्लैंजेस। ओके, दोनों और दो फ्लैंज होंगे, टॉप में एक बॉटम में। ठीक है, सो 100 इंटू 15, यहाँ 100 इंटू 15। सो फिर क्या हो जाएगा, वेब थिकनेस 10 mm, सो ये थिकनेस जो है वो 10 mm है। ओवरऑल डेप्थ 280, सो ओवरऑल डेप्थ इज फ्रॉम एक्सट्रीम टॉप टू एक्सट्रीम बॉटम ऑफ द सेक्शन। सो ये हो गया 280 mm। अच्छा, ये दोनों ओर से हम थिकनेस काट के बीच में कितना बच रहा है, वो डेप्थ ऑफ वेब हो जाएगा 250। क्यों, क्योंकि ओवरऑल डेप्थ 280 है और फ्लैंज थिकनेस जो है वो 15 mm है ऊपर नीचे। सो 15 15 30 हो जाएगा। ओवरऑल डेप्थ 280 से अगर हम घटा दे तो हो जाएगा 250। ओके, सो हमें ये मिल रहा है, तो चलिए रेडी। फिर क्या करेंगे अभी, हाँ, ये जो इंडिविजुअल एक्सेस एक्सिस होते हैं सारे सेक्शंस के, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, तीनों को हमें डिवाइड करना ही होगा। तो तीनों का जो एक्स एक्सिस है आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, जैसे मैंने डॉटेड लाइन में ड्रॉ किया। अच्छा, यहाँ पे ये बोल रहे होंगे यहाँ पे कहाँ गया, ये ओवरलैप हो गया है इसके ऊपर। ठीक है, चलिए, आई सेक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस, सो CG नो नीड टू डिटरमाइन द CG बिकॉज x बार एंड y बार हमें पता होता है। सो CG विल एट 140 mm फ्रॉम बेस एंड 50 mm फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट। तो आपको बताना होगा मुझे कि कैसे मैंने ये पता लगा लिया। क्योंकि सिमेट्रिकल है तो ये 100/2 में ही आएगा इसका y एक्सिस, 280 जो है इसका ओवरऑल डेप्थ, तो उसका बाई 2 में आएगा आपका x एक्सिस। सो इसलिए 280/2 कितना हो रहा है,
140, सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस। सो बॉटम से आपका 140 में है एंड लेफ्ट से कितना होगा 100/2, 50 से 50 होगा, यहाँ से यहाँ 50 है ना ये डिस्टेंस, तो इसलिए वही यहाँ पे लिखा गया है। सो 140 mm फ्रॉम बेस एंड 50 mm फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट। ठीक है, चलिए अभी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर चलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आसान होता है क्योंकि ये सिमेट्रिकल सेक्शन है, इसलिए यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, BD³/12 प्लस ये भी यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे एक्स एक्सिस के लिए आप निकाल रहे हो ना यहाँ पे, तो ये जो दोनों एरियाज हो गए ये वाला इनका एक्सिस अलग है एक्स एक्सिस, इसलिए यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको चाहिए। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए। ठीक है, चलिए सो इन दोनों का एरियाज भी सेम है, देखिए 100 × 15 100 × 15 बिकॉज दिस टू आर फ्लेंजेस एंड हैविंग सेम डायमेंशन, सो उसका एरिया भी सेम आएगा, यहाँ से डिस्टेंस भी ये सेम ही आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया है 2 मल्टीप्लाई कर दिया इसमें फॉर्मूला में। ठीक है, सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इंडिविजुअल सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब ये जो डैश डैश वाला एक्सिस है ना, पहले हमें उसमें चाहिए, फिर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम में उसको यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। चलिए ये वाला रेक्टेंगल का क्या होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में कौन सा डायमेंशन कट रहा है 15 कट रहा है, पैरेलल कौन सा है 100, सो 100 × 15³/12 पता चल गया। चलिए 100 × 15³/12 प्लस एरिया ऑफ दैट सेक्शन 100 × 15 है, 100 है लेंथ ब्रेड्थ या फिर जो थिकनेस ऑफ फ्लेंज है वो 15 है, सो दोनों का सेम ही है, इसलिए 2 मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है ऑलरेडी। तो ये हो गया एरिया इनटू, ये डिस्टेंस थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ये डिस्टेंस मैंने कैसे निकाला, क्योंकि फॉर्मूला के हिसाब से IG + AH² होना चाहिए। चलिए यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस चाहिए ना, तो आपको पता ही है कैसे निकालना है, ये जो है ये 15 है। ठीक है, तो हमें चाहिए यहाँ से यहाँ, तो आपको ये तो 10th क्लास का कोई बच्चा ही बता सकता है यहाँ से यहाँ कितना होगा, कैसे, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ कितना होता है 15/2 मतलब 7.5, यहाँ से यहाँ कितना होगा, ये टोटल यहाँ से यहाँ 250 है, 250/2 मतलब 125 होगा यहाँ से यहाँ, फ्रॉम एक्स एक्सिस टू द बॉटम ऑफ द फ्लेंज, देन फ्रॉम बॉटम ऑफ द फ्लेंज टू इंडिविजुअल एक्सिस ऑफ A1 या फिर फ्लेंज 1, this is the distance is 7.5, so addition of these two will give the distance between x axis and this axis, so 125 mm plus 7.5 mm is 132.5 mm, so उसका स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये वाला कौन सा है, ये बीच वाला का है। ठीक है, क्योंकि इसका जो एक्स एक्सिस है इंडिविजुअल एरिया का, वो हमारा टोटल एरिया का जो कैपिटल एक्स एक्सिस है उसके ऊपर ओवरले कर रहा है, इसलिए यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं आएगा, बस हमें इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है IG वही ऐड करना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एक्स एक्सिस में कौन सा डायमेंशन कट रहा है 250 कट रहा है एक्स एक्सिस में। ठीक है, जो 10 mm है वो वैसा ही पैरेलल है, इसलिए 10 × 250³/12 होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 10 × 250³/12। ठीक है, तो अभी ये टोटल जो कैलकुलेशन है आप कैलकुलेटर में कर लेने के बाद आपको ये मिलेगा। फिर वाई एक्सिस में पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना है नहीं, दोनों फ्लेंज का डायमेंशन सेम है, इसलिए 2 × मैंने पहले से ही कर दिया है। फिर आप बोलोगे कि ये 15 × 100³/12 कैसे हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो वाई एक्सिस है वो फ्लेंज का कौन सा डायमेंशन काट रहा है 100 का, 15 हो रहा है पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो पैरेलल जो है वो वैसा ही रहेगा, उसका कोई पावर नहीं रहेगा, मतलब वो हो जाएगा B, जो कट रहा है वो हो जाएगा D, सो BD³/12, सो 15 × जो कट रहा है 100 वो हो गया D3/12। आज 2 फ्लेंजेस आर ऑफ इक्वल डायमेंशन, सो आई हैव मल्टीप्लाइड 2, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो भी यही होगा, ये 100 है ये 15, सो 15 × 100³/12, सो इसलिए 2 × मैंने कर दिया है, इस पे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्लस फिर बीच वाले का क्या होगा, वाई एक्सिस के जरिए हमें निकालना है, इसलिए कौन सा डायमेंशन कट रहा है हमें ध्यान देना होगा, ये 10 वाला थिकनेस कट रहा है, 250 जो है वो कांस्टेंट है,
इसलिए 250 इंटू आपका 10 क्यूब बाई 12 हो जाएगा। 250 इंटू 10 क्यूब बाई 12, मैंने पहले से ही बोला है, कॉन्सेप्ट याद रखो, कोई ज़्यादा दिमाग घुसाने की ज़रूरत नहीं है। किस में? फॉर्मूले में, कि कहाँ पे बी डी क्यूब होगा, कहाँ पे डी बी क्यूब होगा। ओके, बस याद रखो कौन जो एक्सिस में आपको चाहिए वो कौन से डायमेंशन को काट रहा है, उसका क्यूब बाई 12 होगा। सो यहाँ पे 10 कट रहा है, इसलिए 10 क्यूब 250 वैसे ही रहेगा, 250 इंटू 10 क्यूब बाई 12। सो कैलकुलेट करोगे तो ये निकलेगा। ठीक है, ऑल्टरनेटिव एक है, वी कैन कंसिडर द होल फिगर एज रेक्टेंगल फर्स्ट, देन बाय ट्रिमिंग द ऑन रिक्वायर्ड पोर्शन वी कैन गेट द रिजल्ट ऑल्सो। सो आई एक्सेस के लिए ये वाला ट्रिक है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा लंबा लग रहा होगा कैलकुलेशन, ये वाला डिस्टेंस निकालने में भी टाइम ज़ाया होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो टोटल आई सेक्शन है इसको हम एक रेक्टेंगल इमेजिन कर लेते हैं। मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। सो कैसे होगा ये देख लीजिए। मान लीजिए आपका यहाँ से ये वाला एक रेक्टेंगल हो गया ये, ठीक है, यहाँ से यहाँ, ठीक है। मैंने थोड़ा शायद अच्छा ड्रा नहीं किया, आप इमेजिन कर लीजिए। तो फिर क्या हो जाएगा उसका, आपका उसका ये हो गया बी, ये हो गया डी। सो एक्सेस एक्सिस में आपको निकालना है। सो 100 इंटू डी, डी कौन सा होगा आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब 250 प्लस 15 प्लस 15, मतलब टोटल जो ओवरऑल डेप्थ आपका था, ठीक है। मतलब आपका वहाँ यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अगर यहाँ से यहाँ हो रहा है तो मुझे 280 लेना होगा। सो 100 इंटू 280 क्यूब बाई 12 हो जाएगा इस टोटल जो रेक्टेंगल है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 100 इंटू 280 क्यूब बाई 12। अच्छा, अभी हमें ट्रिम क्या करना है, कौन से पोर्शन को हमें ट्रिम करना है, देखिए ये वाला जो एरिया है ना, ये जो पोर्शन शेडेड पोर्शन हो गया, इसको आपको निकाल देना है उसमें से, ठीक है। सो कैसे निकालोगे, देखिए इनका डायमेंशन सेम ही है, क्योंकि 100 से आप अगर 10 घटा दो तो कितना हो रहा है, 90 डिवाइड बाय 2 इधर है, डिवाइड बाय 2 इधर है, मतलब यहाँ से यहाँ कितना है आप खुद सोचिए, 45 हो रहा है या नहीं हो रहा है, 45 होगा। क्यों? क्योंकि टोटल है 100, ये थिकनेस घट गया, ये थिकनेस है 10, मतलब 90 बच रहा है, तो आधा इधर रहेगा आधा उधर रहेगा। सो ये 90 का आधा जो 45 है इधर है, फिर ये वाला डायमेंशन 250 है, इसलिए ये जितना एरिया है उतना ही एरिया ये है, इसका डायमेंशन सेम है, लेंथ ब्रेड्थ, ठीक है, या फिर ब्रेड्थ एंड डेप्थ इसका सेम है। सो -2 इंटू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, ये वाला पैरेलल रह रहा है, ये वाला कट रहा है, मतलब 250 कट रहा है, इसलिए 45 इंटू 250 क्यूब बाई 12। सो दोनों और जो दोनों शेडेड पोर्शन है हमें निकाल देना है, इसलिए 2 इंटू किया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी सेम आंसर देगा आज दिस। सो आपको इन दोनों में से जो भी अच्छा लग रहा है आप उसके हिसाब आपके हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। मुझे तो ये वाला अच्छा लगता है क्योंकि आपको ज़्यादातर आई सेक्शन के ऊपर प्रॉब्लम्स फेस करना है आगे, सो वहाँ पे आपको ये टेक्निक ज़्यादा यूज करना होगा। सो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन है, तो ऐसा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।